हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास सिक्स की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसका चैप्टर 2। कौन सा है? जो लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अब लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है। देखो, लैटिट्यूड्स जो हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं दैट मेजर्स डिस्टेंस। जो नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर के हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ये लाइंस अर्थ के, ये एक इक्वेटर आ गया और इसके अर्थ के ग्लोब के जो चारों तरफ होते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। और लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है? ये वर्टिकल लाइंस होते हैं जो मेजर करते हैं ईस्ट और वेस्ट ऑफ द इक्वेटर के, ईस्ट और वेस्ट ऑफ द ग्रीनविच, सॉरी, ये ग्रीनविच लाइन होती है यहाँ पे ज़ीरो, जो प्राइम मेरिडियन जिसको बोलते हैं, उसके ईस्ट और वेस्ट में। ये लॉन्गिट्यूड हो गए वर्टिकल लाइंस और लैटिट्यूड हो गए हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक समझ लिया। ग्लोब तो आपको पता है ना, एक मिनी फॉर्म ऑफ अर्थ होता है ग्लोब, ये है ग्लोब। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव रेड दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज नॉट ए स्फीयर। हमने पढ़ा है जियोइड शेप का होता है अर्थ, ना ही परफेक्ट स्क्वायर है, ना ही परफेक्ट स्फीयर है, ना सर्कल है। ठीक है, एंड इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड है। यहाँ से ये स्लाइटली फ्लैटेंड है। ठीक है, इधर से तो पूरा राउंड है लेकिन यहाँ से स्लाइटली फ्लैटेंड है। ठीक है, और नॉर्थ एंड साउथ पोल एंड बल्ज इन द मिडल, और मिडल में थोड़ा सा ये एक्सपेंडेड है ना, बल्ज्ड है ना। एंड यू मे लुक एट द ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया ऑफ ग्लोब इन अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म। मिनिएचर मतलब मिनी फॉर्म, मिनिएचर पेंटिंग्स जैसे होती है ना, स्मॉल पेंटिंग्स, ऐसे ये ग्लोब भी छोटा फॉर्म है एक बड़ी अर्थ का। ठीक है, ग्लोब में भी ऑफ वेरी साइज एंड टाइप, बिग वन विच कैन नॉट बी कैरिड इजिली, एंड स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स भी होते हैं। ग्लोब लाइक बैलून्स विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडल्ड एंड केयर्ड विद ईज। द ग्लोब इज नॉट फिक्स, इट कैन बी रोटेटेड। फिक्स नहीं होता, इट कैन रोटेटेड सेम वे एज द टॉप स्पिन और ए पोर्टर व्हील ऑन इज रोटेटेड। देखो ना, ये पिन्स इसके बीच में लगाए जाते हैं और ग्लोब को थोड़ा मतलब रियलिस्टिक बनाने के लिए, क्योंकि अर्थ भी तो रिवॉल्व करती है ना अराउंड इट्स एक्सिस। ये पिन लगाया जाता है ताकि अर्थ को हम लोग ऐसे ग्लोब को रिवॉल्व कर सकें। ठीक है, ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस आर शोन इन ए करेक्ट साइज, in their correct sizes. Okay, it is difficult to describe the location of the point on the sphere like the earth. अब ज़मीन की तरह ग्लोब पे भी हम लोग लोकेशन तो नहीं एग्जैक्ट बता सकते ना, शेप्स में तो हाँ डिज़ाइनिंग तो दी गई है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेज एज टू हाउ टू लोकेट ए प्लेस ऑन इट। कैसे हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन, कोई प्लेस को लोकेट करेंगे। ठीक है, कोई पॉलिटिकल मैप थोड़ी दिया हुआ है, डिज़ाइन मैप्स दिए, कैलीग्राफिकली बताया हुआ है। ठीक है, ये रशिया आ गया, यहाँ इंडिया आ गया, यहाँ साउथ एशिया आ गया, ये अफ्रीका आ गया, यहाँ पे वो आ गए साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका। अब कोई भी प्लेस लोकेट करनी है, करेक्ट प्लेस इंडिया में मुंबई, तो कैसे करेंगे? उसके लिए फाइंड आउट द करेक्ट लोकेशन। यू विल नोटिस दैट ए नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन ए टिल्टेड मैनर। वही मैंने बताया कि नीडल एक एक्सिस पे फिक्स की गई है टिल्टेड मैनर पे, एकदम स्ट्रेट भी थोड़ी फिक्स की गई है नीडल ग्लोब पे। ग्लोब पे नीडल तो ऐसे फिक्स की गई है ना, थोड़ी टेढ़ी है कि नहीं। तो विच इज़ कॉल्ड, जिसको क्या कहते हैं, एक्सिस, याद रखना एक्सिस। टू पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासिस आर टू पोल्स। जिस दो पॉइंट हैं जहाँ से नीडल पास की जाती है उसको टू पोल्स कहते हैं, नॉर्थ साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करता है, ये बात ध्यान रखना, वेस्ट से ईस्ट की तरफ अर्थ भी रोटेट करता है, जस्ट एज द अर्थ मूव्स। ठीक है, बट रिमेंबर देयर आर मेजर डिफरेंसेस। द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल्स। ये तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए रखा हुआ है ना, लेकिन रियल अर्थ के तो कोई नीडल नहीं होती। इट मूव्स अराउंड इज एक्चुअली विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन। और हमने गैस वर्क से एक इमेजिनरी लाइन रखी हुई है, क्योंकि अर्थ भी रोटेट एक्सिस पे ही करता है ऑन एन इमेजिनरी लाइन। ओके, बट आगे देखो, अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स. The line is known as equator. Okay,
It moves around its axis, which is an imaginary line. Another imaginary lines on the globe divides the earth into two equal part. एक तो एक्सिस वाली इमेजिनरी लाइन, एक और इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को दो टुकड़ों में, जो लाइन एग्जिस्ट नहीं करती बट वी हैव मेड, इमेजिनरी है ना, ऐसी कोई अर्थ पे लाइन थोड़ी है. द इज नोन एज इक्वेटर. इक्वेटर जो है अर्थ को वेस्ट से ईस्ट दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर. ये नॉर्थ है, ये साउथ हेमिस्फीयर है, ठीक है, known as north hemisphere and south hemisphere. They are both, 1 minute, they are both equal halves में divide करती है, ठीक है. Therefore the equator is an imaginary circular line. ये देखो इक्वेटर के सर्कल क्रॉस करती है पूरा राउंड द सर्कल line and is a very important reference point to locate places on earth. कन्वीनियंस के लिए प्लेसेस को लोकेट करने के लिए all parallel lines from the equator up to the pole is a parallel latitude. ठीक है. लैटिट्यूड आर मेजर इन डिग्रीज. लैटिट्यूड्स को डिग्री मेजर किया जाता है. देखो 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री, फिर नीचे जाएगा 20, 80, पूरा 80 तक, ठीक है, और फिर ये 90. अब देखो द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स 0 डिग्री. अभी मैंने बताया सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर साइड ऑफ पोल इज 1/4 ऑफ द सर्कल. 1/4 ऑफ सर्कल है ना, हाफ द सर्कल, एंड इट विल मेजर्स 1/4 ऑफ 360 डिग्री, 90 डिग्री दैट इज. थोस द 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल. 90 डिग्री ये मैंने बताया, ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल और फिर 90 डिग्री नीचे साउथ पोल, ठीक है. एज सच ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड नॉर्थन लैटिट्यूड. ये सारी जितनी भी लाइन्स हैं नॉर्थ ऑफ इक्वेटर इनको नॉर्थन लैटिट्यूड कहते हैं, और जो साउथ में उसको साउथर्न लैटिट्यूड, ठीक है. एंड सिमिलरली आर ऑल पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथर्न लैटिट्यूड. द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय द आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ, ठीक है. जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय द वर्ड एन और एस, जैसे मैंने अभी लिखा. For example, both Chandrapur in Maharashtra in India and Belo Horizonte in Brazil, South America, are located in a parallel line parallel of about 20 डिग्री. देखो इस 20 डिग्री में यहाँ पे देख लो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 20 डिग्री में जो है मुंबई है, 20 डिग्री लैटिट्यूड में. यहाँ पे भी 20 डिग्री लैटिट्यूड में ब्राज़ील की कोई सिटी है, ठीक है, ठीक है. But the former is 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड लेटर इज 20 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर. अब ये देखो फॉर एग्जाम्पल ये मुंबई है नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, और यहाँ 20 डिग्री पे ब्राज़ील जो है साउथ ऑफ द इक्वेटर है. समझे, दोनों 20 डिग्री पे ही है, बट एक नॉर्थ में एक साउथ में है, ठीक है. We therefore say that the Chandrapur is situated in 20 degree north and Belo Horizonte is situated in 20 degree south of south latitude. ठीक है. Figure out and we can move away from the equator. The size of the parallel of the latitude decrease. जैसे जैसे हम लोग देखो, जैसे जैसे हम लोग नॉर्थ इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ की तरफ मूव होते हैं, तो ये जो पैरेलल लाइन्स हैं ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो, इनका साइज़ भी कम होता रहता है. अगर ये तीनों को हम सर्कल्स मान लें तो तीनों सर्कल्स में ऐसे है कि एक मिनट, ये सर्कल है, फिर नॉर्थ की ये 20 डिग्री की, ये 40 डिग्री की, ये 60 की, ये फिर 80 के बीच में आ जाएगी. समझे, तो जो है लैटिट्यूड्स के जो है साइजेस वो छोटे होते रहते हैं. अब कुछ इम्पोर्टेंट पैरेलल लाइंस हैं जिनका ध्यान रखना है, जो हमेशा इधर उधर क्वेश्चंस में, इधर उधर आंसर राइटिंग्स में, या फिर और बहुत सारे कॉन्सेप्ट में, इन्वायरमेंट से लेकर, मतलब ऑल ओवर ऑलवेज इन ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट में, वेदरिंग से लेकर सब में ये लाइन्स इंपॉर्टेंट है. पहली लाइन जो तुम लोगों को याद रखनी है, बिसाइड इक्वेटर के, ये जो इक्वेटर है 0 डिग्री वाला, ये 0 डिग्री आ गया इक्वेटर, ठीक है. और नॉर्थ एंड साउथ पोल तक 90 डिग्री आता है सारा, क्योंकि यार ये भी 90 है, ये 90 है, साउथ पोल. अब द नॉर्थ पोल 90 और साउथ पोल 90 है. देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल लाइंस इसके अलावा. एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 पे आती है, 23.5 नॉर्थ. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर याद रखना, 23.5 नॉर्थ है, नॉर्थ. और फिर आता है इन नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है.
और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये है 23 डिग्री साउथ में, किस में, साउथ, याद रखना इन साउथ में। आर्टिक सर्कल जो आर्टिक सर्कल है वो 66.5 पे नॉर्थ में, याद रखना। और एंटार्टिक सर्कल जो है वो 66.5 साउथ हेमिस्फीयर। ये तो आप एंटार्क्टिका और आर्टिक से भी याद रख सकते हो, नॉर्थ और साउथ, क्योंकि आप लोगों को याद रखना है एंटार्क्टिका जो ज़्यादा लैंड मास का जो एक कॉन्टिनेंट है वो साउथ में है, और जो आर्टिक है वो नॉर्थ में है, नॉर्थ सी के अराउंड है, नॉर्थ है। और भी बहुत सारी ट्रिक्स है इसको याद रखने की। तो समझ गए, 23.5 नॉर्थ में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 साउथ में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और नए 66.5 जिसको फ्रिजिड जोन भी कहते हैं, फ्रिजिड जोन, क्योंकि ये बर्फ़ से मैक्सिमम टाइम जो है फ्रीज रहते हैं ये जोन। 66.5 नॉर्थ में आर्टिक है, 66.5 में साउथ में एंटार्क्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, बीच में इक्वेटर आ गया, और इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और इसके बीच में टोरिड जोन, जहाँ साल के सारे मतलब राउंड द ईयर जहाँ सनलाइट जो है पड़ती रहती है, इसलिए इसको टोरिड जोन कहते हैं। टेम्परेट जोन, जहाँ स्लांटेड रेज पड़ती है ना सन की, इसको क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन। स्लांटेड रेज ऑफ सनलाइट, यहाँ डायरेक्ट रेज ऑफ सनलाइट पड़ती है थ्रू आउट द ईयर, इसलिए इसको टोरिड जोन। ये फ्रिजिड जोन है बिकॉज यहाँ सनलाइट नहीं आती है और यहाँ फ्रीजिंग है, बर्फ़ है, टेम्परेचर माइनस में है। ओके, इसको हम, और हीट जोन्स अब हम नेक्स्ट से पढ़ेंगे। आप लोगों को समझ में आ गया लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अच्छा सर्कल्स डिफरेंट, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्टिक सर्कल है, एंटार्क्टिका सर्कल है, और फिर आपको डिस्टेंस भी पता चला 20 डिग्री, 10 डिग्री, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, सब इक्वेटर हो गया, प्राइम मेरिडियन हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग हीट जोन्स ऑफ अर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मल्टीपल MCQs एग्जाम में आए हैं, यहाँ से भी लोग बोलते हैं 6th क्लास से नहीं आएंगे। तो द मिड डे सन इज ऑलरेडी ओवर द हेड एटलीस्ट वंस ए ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है 23.5, यहाँ से लेकर 23.5 ये, और 0 इक्वेटर, यहाँ साल में एक ना एक बार जो है ओवरहेड रहता है सन, मतलब आपके सर के ऊपर, इसीलिए इसको क्या कहते हैं। और जो ये मैक्सिमम हीट रिसीव करता है, ये एरिया जो है मैक्सिमम हीट थ्रू ए ईयर रिसीव करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, टॉरिड जोन। क्या, टॉरिड जोन। The midday sun never shines overhead on any latitude beyond Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn। अब Tropic of Cancer और कैंसर और कैप्रिकॉन के अलावा टेम्परेट एरिया है जो इस पे कभी भी साल के और सन जो है मिड डे में सर के ऊपर, मतलब ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड नहीं होता। इसमें एंगल रेज आती है, मैंने आपको अभी समझाया था कि यहाँ पे डायरेक्ट आती हैं रेज ऑफ सन, क्योंकि सन इधर है, और यहाँ पे स्लांटेड रेज जाती है हमेशा, ठीक है। और बियॉन्ड जो है आर्टिक सर्कल में नॉर्थ हेमिस्फीयर में, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में, एंटार्क्टिका सर्कल में साउथ हेमिस्फीयर में मॉडरेट टेम्परेचर है, देयर इज देयरफॉर टेम्परेट जोन में। ये तो टेम्परेट जोन हो गया कैप्रिकॉन। अब एरिया जो है आर्टिक सर्कल का नॉर्थ पोल में और हेमिस्फीयर का एंटार्क्टिका सर्कल साउथ पोल में जो है, जो बहुत ही ठंडा होता है, इट इज़ बिकॉज सन डज नॉट राइज अबोव द होराइजन। देखो यहाँ मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये सूरज है, अब ये तो आ गया डायरेक्ट रेस, जो टॉरिड जो जोन है, टॉरिड जोन है, ठीक है। अब टेम्परेट जोन जो बीच में है, ये एरिया टेम्परेट जोन का, इसमें कैसे स्लांटेड रेज आएंगे, स्लांटेड रेज यहाँ तक, ये स्लांटेड रेज यहाँ पे पहुँच रही हैं, लेकिन जो पोल से उसमें तो रेज नहीं पहुँच रही ना, कैसे पहुँचेगी यहाँ पे रेज, शैडो एरिया बन जाएगा ना यहाँ पे, ये इसके बाद तो ये शैडो एरिया बन जाएगा। अब ये तो नहीं है कि रेज यहाँ से ऐसे ट्रैवल करेगी, लाइट तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है ना तो ये एरिया जो नीचे बच जाते हैं, ये एरियाज़ और ये एरियाज़, ये क्या होते हैं, शैडो एरियाज़ होते हैं। इनको फ्रिजिड जोन कहते हैं, जहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है, लेस हीट होती है, और यहाँ पे बहुत ठंडा होता है, वेरी कोल्ड, समझे, वेरी कोल्ड। अब हमने लैटिट्यूडल लाइंस तो पढ़ ली,
अब हम पढ़ेंगे जो इक्वेटर की मतलब जो हमने पढ़ी हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन पढ़ी ना, जो ये सॉरी एक मिनट, जो ऐसे ट्रैवल करती हैं जिसमें इक्वेटर आ गया, जिसमें कैंसर आ गया, कैप्रिकॉर्न आ गया, आर्टिक आ गया, एंटार्क्टिका आ गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, व्हाट इज लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स क्या है, वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस। अब टू फिक्स द पोजीशन ऑफ ए प्लेस, किसी भी पोजीशन किसी भी प्लेस की ग्लोब में जानने के लिए नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन ए लैटिट्यूड लाइंस। यू सी फॉर एग्जांपल दैट टोंगा आइलैंड इन पैसिफिक ओशन और मॉरिशस आइलैंड इन इंडियन ओशंस आर सिचुएटेड ऑन सेम लैटिट्यूड। फॉर एग्जांपल एक और दे लो, मान लो दिल्ली, मान लो बेंगलोर एक ही हॉरिजॉन्टल लाइंस पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोगों को कैसे पता चलेगा, या फिर ले लो जयपुर और एमपी की कोई स्टेट एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे पड़े, अब हमें कैसे पता चलेगा, अगर कोई लोकेशन यहाँ की ये दे देगा, सिर्फ हमें लॉन्गिट्यूडल लाइन लैटिट्यूडल लाइन दे देगा, तो उसके लिए हमें ये भी पता करना पड़ेगा कि जयपुर से लैटिट्यूडल लाइन कौन सी पास करती है, ताकि हमें एग्जैक्ट लोकेशन पर पता चल जाए। अगर हमारे पास लैटिट्यूड, अगर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों होगा तो हम लोग किसी भी ग्लोब पे किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं कि कहाँ पे है ये ग्लोब पे, ठीक है। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइजली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट के दीज प्लेसेस आर, कि प्राइम मेरिडियन जो है ये ज़ीरो, ये इसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं, जो लंदन में है, इसके ईस्ट या वेस्ट में कहाँ पे है ये, पहले ये चीज़ फाइंड करनी है, और फिर हम जो है ईस्ट और वेस्ट ऑफ दीज लाइन्स फॉर रनिंग फ्रॉम द लाइन प्रेफरेंस टू नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दीज लाइन रेफरेंस आर कॉल्ड मेरिडियन ऑफ लॉन्ग। जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जो प्राइम मेरिडियन जा रहा है उसके ये लाइन जो है उसकी ये प्लेस कहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, कहाँ पे है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देखो, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड, कितना डिग्री है, वही 90, 10, 20, 30, बीच में 35 भी आ सकता है, 36 भी आ सकता है, एंड फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकेंड्स, और ईच डिग्री को डिवाइड किया गया एक फर्दर मिनट्स में, मिनट्स को सेकेंड्स में, ठीक है। देयर आर सेमी सर्कल्स दैट आर डिस्टेंस बिटवीन देम, देखो सेमी सर्कल्स होते हैं ये फुल सर्कल नहीं होते, जैसे इक्वेटर का जो हमने देखा लॉन्गिट्यूड का एक फुल राउंड सर्कल है, फुल राउंड सर्कल है, लेकिन इसका ऐसा नहीं है, इसके सेमी सर्कल्स बनते हैं, ठीक है। तो अनलाइक पैरेलल लैटिट्यूड्स आर मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, देखो अनलाइक पैरेलल लैटिट्यूड्स ऑल मेरिडियंस और ऑफ इक्वल लेंथ। देखो जो इक्वेटर से लाइनें हैं वो सर्कल्स तो मैंने आपको बताया ना, उनके साइजेस डिफरेंट होते हैं, लेकिन इसका जो है सारे मेरिडियंस जो हैं इक्वल लेंथ में होते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो इक्वल लेंथ्स के होते हैं, करेक्ट, तो वो अगर फिर पूछे कि लैटिट्यूड्स भी क्या सारे इक्वल लेंथ के होते हैं सर्कल्स लाइंस, नो, आंसर है नो। तो इट इज़ difficult to number the meridians, hence all countries decide that count should be begin from the meridian। अब हर कोई अगर अपना रखेगा तो नहीं, एक मेरिडियन ले लिया है ज़ीरो और ईस्ट और वेस्ट के, उसको टाइम कैलकुलेट करने में ईजी हो जाता है, ठीक है। जो कि कहाँ पे है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज़ लोकेटेड इन प्राइम मेरिडियन, जो ज़ीरो लैटिट्यूड है, कहाँ पे, इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में। द प्राइम मेरिडियन एंड द 180 डिग्री प्राइम मेरिडियन 180 है टोटल, और उसको डिवाइड किया जाता है टू हाफ्स में, ईस्ट हेमिस्फीयर और वेस्ट हेमिस्फीयर। ईस्ट कहाँ है, ये ईस्ट हेमिस्फीयर, ये क्या है, वेस्ट हेमिस्फीयर, ठीक है। देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई, ईस्ट, और इधर वेस्ट, ठीक है। इट होएवर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट आर ऑन सेम लाइन, एक ही लाइन पे है,
अब देखो यहाँ से घूम के जाओगे 180 डिग्री एक लाइन पे, यहाँ से भी 180 डिग्री, क्योंकि 360 डिग्री घूमना है, 360 डिग्री होता है ना एक फुल सर्कल। तो ये सेम लाइन है 180 डिग्री की नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर की, ठीक है, 0। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑन द ग्लोब्स। यू कैन लोकेट एनी प्लेस ऑन ग्लोब वेरी इजिली इफ यू नो इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब तुम देखो केयरफुली, किसी भी जगह को तो आप लोग ईजिली जो है उसकी जगह लोकेशन जो है पता कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दिब्रू आसाम सिचुएटेड ऑन 20 डिग्री 26 डिग्री नॉर्थ, 26 डिग्री नॉर्थ, मतलब कहीं यहाँ पे 26 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है। एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड मतलब यहाँ पे 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड होगा, ये वेस्ट का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो आप लोग ईजिली लोकेट कर पाओगे किसी भी प्लेस को ग्लोब के ऊपर। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रा इक्विवेलेंट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन्स, एक प्रैक्टिकली उन्होंने करके दिखाया। देखो किसी भी प्लेस को समझ लो, यहाँ 60 डिग्री नॉर्थ है और लॉन्गिट्यूड है 20 डिग्री नॉर्थ, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, ठीक है। ईजिली एक प्लेस को लोकेट कर पा रहे हो कि नहीं आप, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से कर पा रहे हो। अब ये देखो टाइम्स, अब डिफरेंट टाइम्स को देखो इन्होंने कैलकुलेट किया है यहाँ पे। जैसे जैसे आप लोग बढ़ते जाओगे आगे और आप लोगों को जैसे वेस्ट में जा रहे हो तो माइनस हो रहा है, ईस्ट में जा रहे हो तो प्लस हो रहा है। वो सनराइज और सनसेट की भी बात होती है। यहाँ से यहाँ ये देखिए, यहाँ -1 होगा वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ जाओगे तो प्लस होगा, ठीक है। आगे आपको क्लियरली समझ आएगा। लॉन्गिट्यूड और टाइम्स अगर जब आप करोगे आगे तो आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाएगा कि क्या माजरा है। तो लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम, द बेस्ट मीन ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय मूवमेंट ऑफ अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट। द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे, ये तो कोई ना मानने की बात नहीं, फैक्ट है, नेचुरली, एंड इज द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। लोकल टाइम कैन बी रेकन बाय द शेडो कास्टेड बाय द सन। सन कास्ट करेगा अपने, नो शेडो होगा तो अब बंदे को लगेगा नून है। अगर शेडो पीछे चला गया है तो सन की तरफ देखते हुए बंदे के लगेगा हाँ इट्स पास्ट 12। अगर शेडो आगे है, डायरेक्शन डिपेंड करती है ना, आप अगर ईस्ट की तरफ देख रहे हो और आपका शेडो पीछे है तो इसका मतलब मॉर्निंग है। अगर शेडो एकदम ऊपर है ईस्ट की तरफ ईस्ट फेसिंग तो क्या है, नून है। अगर शेडो आपके आगे चला गया है तो समझ लियो इवनिंग है, ठीक है ना, ईस्ट फेसिंग, क्योंकि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। तो विच इज़ द शॉर्टेस्ट एंड नून एंड लॉन्गेस्ट सनराइज एंड सनसेट। व्हेन प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज़ द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, ऑल प्लेसेस अलोंग द मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। जब प्राइम मेरिडियन जो जीरो लाइन है, जब सन उसके ऊपर होगा तो मिड डे होगा ना, समझ रहे हो, मिड। एज द अर्थ रोटेट्स, जैसे जैसे अर्थ रोटेट करेगी वेस्ट से ईस्ट की तरफ, है ना, ये देखो, एज द अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, थोज प्लेसेस ऑफ ग्रीनविच ईस्ट विल बी अहेड ऑफ द ग्रीनविच टाइम एंड थोज द वेस्ट विल बी बिहाइंड। और सन जो है कॉन्टिन्यूसली जो क्या करता है, ट्रैवल करता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। जो वेस्ट वाला होगा वो पीछे जाएगा, जो ईस्ट वाला होगा वो आगे जा रहा है, क्योंकि सन तो यहाँ से ऐसे इंटर कर रहा है ना। तो उसके लिए क्या होता है, द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोइंग। द अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन 24 आवर्स, विच मीन्स, उसका क्या मतलब, 15 डिग्री एक घंटे में। 24 घंटे में 360 डिग्री ट्रैवल करता है अर्थ, तो एक घंटे में कितना करेगा, 15 डिग्री करेगा। और 1 डिग्री कितने मिनट, 1 मिनट में कितना डिग्री, 4 डिग्री, 4 मिनट में, सॉरी 4 मिनट में 1 डिग्री करेगा। 1 घंटे में 15 डिग्री, तो 4 मिनट में 1 डिग्री करेगा। अब इसको समझना, थोज व्हेन इट इज़ 12, जब 12 बजते हैं एट ग्रीनविच, द टाइम इन द 50 डिग्री ईस्ट, 50 डिग्री ईस्ट, जब यहाँ नून है 12 बजे 0 डिग्री पे, तो 15 डिग्री ईस्ट पे कितना टाइम होगा, 15 को मल्टीप्लाई करो 4 से, 60 मिनट, तो 1 घंटा, समझ लो ना। तो ग्रीनविच से ये 1 घंटा आगे है, क्योंकि सन यहाँ से इंटर हुआ है, रोटेट कर रही है ना अर्थ। सन तो अपनी एक जगह पे, लेकिन अर्थ यहाँ से घूम गई, तो 1 घंटा ईस्ट वाली साइड है, ईस्ट 1 घंटा आगे है 15 डिग्री पे।
वैसे ही 30 डिग्री पे 2 घंटे आगे होगा। प्लस जैसे जैसे आप 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ जाते जाओगे, हर 15 डिग्री के बाद 1 घंटा आगे होगा। वेस्ट की तरफ जाओगे तो हर 15 डिग्री के बाद 1 घंटा कम होगा, क्योंकि रात की तरफ जाएगा। समझे? ये देखो। हमें डिफरेंट टाइम स्टैंडर्ड्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि देखो ये 96 डिग्री है, फॉर एग्जांपल 97 डिग्री ईस्ट है। अगर यहाँ पे सनराइज़ हो रहा है, पहले सनराइज़ यहाँ होगा ना, क्योंकि अर्थ तो ऐसे रोटेट कर रही है ना, तो यहाँ पे सनराइज़ जल्दी होगा, 2 घंटे पहले हो जाएगा गुजरात के अकॉर्डिंग। यहाँ जब तक सन जो है अर्थ यहाँ से रोटेट करके यहाँ जाती, जो इधर कितना डिफरेंस है देखो, 97 डिग्री ईस्ट, ये 68 डिग्री ईस्ट है। हम प्राइम मेरिडियन के करीब जा रहे हैं। तो यहाँ से जब तक अर्थ जब तक रोटेट करके यहाँ पहुँचती सन के, तब तक 2 घंटे एटलीस्ट लग जाएंगे। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 4 बजे सुबह सनराइज़ हो रहा है, तो यहाँ पे 6 बजे होगा। तो इसको कन्वीनियंस के हिसाब से इसको सही रखने के लिए टाइम कभी कभी क्या होता है, मेजर कंट्रीज़ में, जैसे रशिया है, बहुत बड़ी कंट्री है, ईद इतनी बड़ी कंट्री है, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइम्स दिए गए हैं। अब 4 बजे यहाँ सनराइज़ होता है, यहाँ 4 बजे तो नहीं होता ना। देखो फिर से समझो, यहाँ अगर 4 बजे, यहाँ 4 बजे सनराइज़ हो रहा है, क्योंकि अर्थ में ईस्ट से सनराइज़ होता है, अर्थ तो रोटेट कर रही है कॉन्टीन्यूसली। अब यहाँ 4 बजे सनराइज़ हो गया है, और यहाँ पे भी अगर सेम टाइम होगा तो 4 बजे उठ के कोई ऑफिस थोड़ी जाएगा सुबह। तो इसके हिसाब से क्या किया जाता है, टाइम फ्रेम्स को मेंटेन किया जाता है। यहाँ पे 4 बजे सनराइज़ हो रहा है, तो यहाँ ऑफिस टाइमिंग सुबह 4 बजे रखी जाएगी। यहाँ 8 बजे हो रहा है सनराइज़, तो ऑफिस टाइम 8 बजे रखा गया है, क्योंकि सनराइज़ के अकॉर्डिंगली है ना। यहाँ जल्दी रात हो जाती है, यहाँ शाम को 6 PM रात हो जाएगी, यहाँ रात को 8 PM रात होगी। ये भी तो डिफरेंस है ना, समझे?